स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल मतलब कि एग्जांपल नंबर 6.7 की। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग एग्जांपल नंबर 6.7 के बारे में ही बात करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जो इसका रिजल्ट निकालेंगे वो रिजल्ट जीट के लिए भी मोस्ट टाइम ही रहेगा। उसका जो इक्वेशन बनेगा वो और भी कई सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं यहाँ पे इस एग्जांपल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और इस एग्जांपल को कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर से कैसे कैसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 6.2, 6.3, 6.4 कंप्लीट किया था, राइट। चलो भाई, तो एग्जांपल नंबर जो 6.7 है उसका आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड करना। आप लोगों को एम मास और एम मास का एक बॉब दिया हुआ है। बॉब मतलब एक बॉल जैसा, राइट। आपको एक बॉडी दिया हुआ है, सब्सटेंस दिया हुआ है, उसको एक कैपिटल एल लेंथ की स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है, राइट। और आप लोगों को यहाँ पे फिगर दी हुई है, लेकिन पूरे की पूरी फिगर नहीं दी हुई, राइट। आप लोगों को बाकी का जो सब कंसेप्ट होगा वो आप लोगों को ड्रॉ करके अपनी तरह से बताना होगा, रेडी। चलो भाई, तो यहां से आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉब बंधा हुआ है जिस स्ट्रिंग की लेंथ होगी कैपिटल एल, रेडी। चलो, फिर आप लोगों को बोला गया है कि इस बॉब को आप लोगों को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिसकी वैल्यू दी हुई है v नॉट और यू कैन से v0 के साथ आप लोगों को इसको धक्का मारना होगा, या तो इसको आप लोगों को इनिशियल वेलोसिटी v नॉट और v0 देना होगा, राइट। तो ये बॉब क्या करेगा आप लोगों को पता ही होगा। ये बॉब क्या करेगा भाई, ऊपर की ओर जाएगा और पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, रेडी। जहां पे हम लोग बात करेंगे इसके सर्कुलर मोशन की, ठीक है। चलो, अब आप लोगों को पूछा गया है कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 के पास उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ध्यान रखना, राइट। पॉइंट नंबर 1 के पास जो वेलोसिटी आपको दी हुई है v नॉट, फिर आप लोगों को बोला गया है इस पोजीशन पे, एग्जैक्टली इस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। चलो भाई, ऑलवेज सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी आप लोग कैसे ड्रॉ करोगे भाई, टेंजेंट की डायरेक्शन में। यहाँ पे टेंजेंट आप लोग कैसे ड्रॉ करोगे, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना होगा VP और लास्ट आप लोगों को फाइंड करना होगा मैक्सिमम पोजीशन पे, भाई जहां पे दिया हुआ है C, आप लोगों को वेलोसिटी फाइंड करनी होगी VC, रेडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप लोग सेंटेंस रीड कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को एक हिंट दी हुई है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। एक हिंट दी हुई है कि जब आपका बॉब या तो बॉल जब C पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, तो वहां पे स्ट्रिंग स्लेक हो जाएगी, SLAC, स्लेक होना मतलब कि स्ट्रिंग का थोड़ा ढीला पड़ जाना, राइट। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्लेक मतलब ढीली पड़ जाएगी। तो उसका मतलब वो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वहां पे टेंशन स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा, 0। वहां पे टेंशन स्ट्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रेडी। कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, जब आपका बॉब C पॉइंट पे पहुंचेगा तो, रेडी। चलो भाई, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे ऑलवेज टेंशन, ऑलवेज कहाँ पे होगा भाई, सेंटर की ओर होगा, स्ट्रिंग के अंदर, राइट। तो ये केस के अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा, 0। वैसे तो टेंशन 0 नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को हिंट दी हुई है, आप लोग मेहरबानी करके टिक कर लेना कि इस पॉइंट पे पहुंचते ही स्ट्रिंग होगी वो स्लेक हो जाएगी। स्लेक होना मतलब ढीला पड़ जाना, राइट। तो यहाँ पे उसका मतलब क्या होगा कि टेंशन क्या हो जाएगा, 0। चलो भाई, सिंपल सी बात है, इस बॉब पे किसी भी पोजीशन पे नीचे की ओर कौन सा फोर्स अप्लाई होगा भाई, mg। यहाँ पे भी कितना होगा भाई, mg, राइट। और ऑब्वियस बात है भाई, कभी भी सर्कुलर मोशन की बात होगी तो वहां पे एक फोर्स आएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स, राइट। जैसे कि सन, राइट, सूर्य के आसपास जब अर्थ मूव कर रही है तो सन का क्या होगा भाई, अर्थ पे सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाई होगा। सेम यहाँ पे सेंटर की ओर
इस बॉब पे एक सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाई होगा, उसका इक्वेशन आप लोगों को पता ही होगा, mv²/r। ये दोनों कितना होगा, सेम होगा, mv²/r। और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, c। चलो भाई ध्यान रखना, ए पोजीशन के लिए ये दोनों सेम नहीं हो सकते। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा, टेंशन अप्लाई होगा ऊपर की ओर, TA। ठीक है, ऊपर की ओर क्या होगा, टेंशन अप्लाई होगा, TA। और यहाँ पे तो टेंशन 0 नहीं दिया हुआ ना, आप लोगों को टेंशन 0 कहाँ पे दिया हुआ है, एट द पॉइंट C। यहाँ पे क्या होगा भाई, TA 0 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आप लोग mg और सेंट्रीपेटल फोर्स दोनों इक्वल नहीं लिख सकते। ठीक है, ये दोनों इक्वल कब होंगे भाई, जब टेंशन 0 होगा। तो टेंशन 0 कब होगा, पॉइंट C पे, वो आपको दिया हुआ है। कितना समझ में आ गया? अब आप लोग देख सकते हो, हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट की। चलो भाई, पोटेंशियल एनर्जी अगर आप लोगों को फाइंड करनी होगी तो आप लोगों को हाइट चाहिए होगी। तो चलो भाई, ये जो एक ही पोजीशन रहेगी जहां से बॉब अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, उस पोजीशन को हम लोग बता देंगे हाइट 0। मैं क्लियर लिख रहा हूं भाई, राइट? ये सब क्लैरिफिकेशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया होगा, राइट? चलो, अब जब बॉब बी पोजीशन पे पहुंचेगा तो आप लोगों को बताना होगा कि यहाँ पे बी पॉइंट पे इस बॉब की हाइट कितनी होगी। यहाँ पे चलो भाई देख लो आप लोग, कितनी होगी हाइट, जितनी आपके स्ट्रिंग की लेंथ होगी, देख लो आप, राइट? स्ट्रिंग की लेंथ होगी। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल L, राइट? ये सब चीजें आगे आपको डेरिवेशन में काम आएंगी। चलो भाई, अब आप लोगों को C की हाइट पूछी जाए, कहां से भाई, क्योंकि इस पोजीशन से। तो आप लोग ही सोचिए कितना होगा, h(c) इज इक्वल टू, देखो आप, L प्लस, यहाँ पे भी स्ट्रिंग की लेंथ तो सेम ही रहेगी ना, L प्लस L। ध्यान से देख लीजिए कितना होगा भाई, 2L होगा। चलो भाई, यहाँ पे हम लोगों ने तीन हाइट को नोट कर लिया, 0, L एंड 2L। तो आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। एक बार आप 0 अप्लाई करोगे, एक बार L, एक बार 2L। रेडी है? चलो भाई, सब काम कंप्लीट हो गया। आप लोगों को तीन चीजें फाइंड करनी होगी, वेलोसिटी एट A, वेलोसिटी एट B एंड वेलोसिटी एट C। और आप लोगों को फाइंड करना होगा रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट B एंड C। हम लोग क्या करेंगे भाई, B और C पे, C और A पे, A और B पे, सभी जगह पे रेशियो फाइंड कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ एडवांस में कि इस क्वेश्चन का हम लोग प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कंसेप्ट से करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ करके बताना होगा भाई कि यहाँ पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो सभी फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मैकेनिकल कंजर्वेशन लॉ कब अप्लाई होगा, जब आपका फोर्स कंजर्वेटिव रहेगा। तो आप लोगों को पता ही होगा भाई कि mg तो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो कंजर्वेटिव है, जो हम लोगों ने कई बार रिवीजन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो टेंशन फोर्स दिख रहा है वो कंजर्वेटिव है कि नहीं है, वो आपको पता नहीं है। तो कंजर्वेटिव की मैंने आप लोगों को 3 डेफिनेशन करवाई थी, उसमें याद कीजिए, थर्ड डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या सीखा था भाई कि अगर क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन 0 होगा, क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन 0 होगा, तो वो फोर्स क्या होगा भाई, कंजर्वेटिव होगा। तो आप लोग देख लो भाई, ऑलवेज टेंशन कहाँ रहेगा, सेंटर की ओर। आप लोग देख लो, यहाँ पे स्प्रिंग में टेंशन कहाँ पे होगा, सेंटर की ओर। और यहाँ पे उसका, इस बॉब का डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में। आप लोग क्लियर देख सकते हो, यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे भी आप लोग देख लो, राइट? टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा, 90। यहाँ पे भी आप लोग देख लो, टेंशन कितना होगा, टेंशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और आप लोगों को पता ही होगा FD cos 90 कितना होगा, 0। मतलब कि आप लोग लिख सकते हो भाई कि दी वर्क डन बाय टेंशन फोर्स is always 0 on the closed path of bow, right? So tension force is कंजर्वेटिव हियर, राइट? कि भाई अपना जो टेंशन फोर्स है वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि भाई टेंशन फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। मतलब कि हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पे
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हियर, ठीक है, कि भाई हम लोग यहाँ पे बिंदास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का लॉ अप्लाई कर सकते हैं। चलो भाई, यही लॉ क्यों? बिकॉज आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों ने बात भी की थी कि भाई यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल और काइनेटिक कभी सेम नहीं रहेंगे, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब कि इस पूरी जर्नी के अंदर किसी भी पॉइंट पे आप लोग हाथ रखोगे, राइट, तो वहां पे मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा भाई? ऑलवेज कांस्टेंट और सेम रहेगा। तो उस कंसेप्ट से हम लोग क्या करेंगे भाई? कंपैरिजन करके इक्वेशन सोल्व करेंगे। चलो अब पिक्चर होगा स्टार्ट, आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए, चलो भाई यहां पे ए पॉइंट पे जो दिख रहा है वही आप लोगों को बोलना होगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी। मैंने क्या बताया? हम लोग मैकेनिकल एनर्जी लॉ को अप्लाई करेंगे। टोटल मैकेनिकल एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होगा भाई? K प्लस वी, या तो आप लोग लिख सकते हो K प्लस यू, ठीक है। चलो भाई कितना मिलेगा? E इज इक्वल टू जो दिख रहा है वही आप लोगों को बोलना होगा। ए पॉइंट पे उसकी काइनेटिक कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर। वी कितना होगा? वी ऑफ ए, या तो वी नोट जितना जो आपको दिया हुआ है, कितना होगा भाई? हाफ mv नोट स्क्वायर प्लस, चलो भाई पोटेंशियल का इक्वेशन क्या होगा? mgh। और यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो 8.a हाइट कितनी हम लोगों ने गेस की हुई है? 0। तो अब आप लोगों को देखो, हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, वो आपको काम आएगा, इजी रहेगा। रेडी? चलो भाई, तो यहाँ पे ये इक्वेशन तो क्या हो जाएगा? 0। आप लोगों को ओनली मिलेगा E इज इक्वल टू हाफ mv0 स्क्वायर। चलो भाई इसको हम लोग नोट कर लेंगे, जो हम लोगों को आगे बहुत ही काम आएगा। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसका हम लोग बहुत बार यूज करने वाले हैं। अब हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे एट पॉइंट सी। चलो आपको क्वेश्चन होगा कि भाई डायरेक्टली सी क्यों, पॉइंट बी क्यों नहीं? तो उसका भी आपके लिए आंसर होगा कि भाई पॉइंट सी के ऊपर आप लोगों को एक हिंट दिया हुआ है कि वहां पे स्ट्रिंग फ्लैट है, मतलब कि वहां पे टेंशन 0 है, मतलब कि वहां पे mg और mv स्क्वायर बाय r इक्वल है। तो वहां पे क्या रहेगा? आप लोगों को सॉल्यूशन करना इजी रहेगा। फिर हम सी में से कहां पे जाएंगे? बी में से, राइट। चलो भाई, तो 8.3 हम लोगों को 2 डेरिवेशन करने होंगे। कौन से? एक तो ये दोनों को इक्वली कंपेयर करना होगा, और दूसरा यही डेरिवेशन कि वहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करना होगा। याद रखना, हम लोग ए पे, बी पे, सी पे, तीनों जगह पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करेंगे, राइट। और चौथा काम कौन सा करेंगे? हम लोग सी पॉइंट पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 4 स्टेप के अंदर हम लोग काम पूरा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये टेक्निक याद रखना। चलो आप लोग क्लियर देख सकते हो भाई कि 8.c mg इज इक्वल टू क्या होगा? mv स्क्वायर बाय r। और मैं क्लियर लिख रहा हूँ vc, मतलब कि सी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की बात हो रही है, राइट। चलो भाई दोनों तरफ से mm क्या हो जाएगा? फट g vc स्क्वायर बाय। चलो भाई यहाँ पे जो ये पूरा उसका जर्नी होगा, सर्कुलर जर्नी, उसकी रेडियस कितनी होगी? जितनी उसकी क्या होगी? लेंथ होगी। सिंपल सी बात है ना। इस जर्नी की रेडियस कितनी होगी? जितनी स्प्रिंग की क्या होगी भाई? लेंथ। तो क्या मैं यहाँ पे ए लिख सकता हूँ कि नहीं? आप लोगों को जो इक्वेशन, जो डेरिवेशन बनाना होगा भाई वी ए, वी और वीसी के लिए, वो इस स्ट्रिंग की लेंथ के रूप में बनाना होगा। इसलिए कुछ भी करके लेंथ को आप लोगों को इक्वेशन के अंदर अप्लाई करना होगा, राइट। चलो भाई नेक्स्ट स्टेप, आप लोगों को मिलेगा वीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एल कहाँ जाएगा? सामने की ओर, जी एल, ठीक है। तो आप लोगों को मिलेगा वीसी इज इक्वल टू अंडर जीएल। आप लोग देख सकते हो। चलो भाई एक काम तो कंप्लीट हो गया। आप लोगों को सी पॉइंट पे वेलोसिटी मिल गई, देख लो आप, वो भी कहां से मिली भाई? सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ एल मिल गई। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सिर्फ आप लोग स्ट्रिंग की लेंथ अप्लाई करोगे, जी तो क्या रहेगा? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्टली आप लोगों को इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। चलो भाई यहाँ पे आप लोगों को वीसी तो ऐसे ही मिल गया। हम लोग क्या करेंगे पता है? वीसी स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 2 बता देंगे, राइट। क्यों? वो आप लोगों को 2 मिनट में पता चल जाएगा।
राइट। यहाँ पे आप लोग याद रखना, आप लोगों को VC मिल गया, राइट, वेलोसिटी एट C। अब कौन सी बात बाकी रहेगी, A और B की, ठीक है। चलो भाई, अब अभी भी पॉइंट C की बात चल रही है। मैंने क्या बताया था भाई, पॉइंट C के अंदर आप लोगों को दो डेरिवेशन करना होगा, एक mg इक्वल टू mv²/r वाला और दूसरा मैकेनिकल एनर्जी वाला। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की। चलो भाई, E इज इक्वल टू क्या होगा, K प्लस B। चलो, जो दिख रहा है वही आप लोगों को बोलना होगा, राइट। C पॉइंट की बात कर रहे हैं, C पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा, हाफ mvc²। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हाफ mvc² प्लस mgh। चलो, mgh, h कितना होगा आप लोग देख सकते हो, C पॉइंट पे जो दिख रहा है वही बोलना है। C पॉइंट पे h कितना होगा, h ऑफ C 2L। अब आप लोगों को इजी पड़ेगा, देखो हो गया। यहाँ पे 2L क्यों आ गया वो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया। चलो भाई, सो E इज इक्वल टू हाफ m। चलो, अब आप लोगों को पता चलेगा भाई कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 VC² को क्यों दिया हुआ है। देखो, मैं यहाँ पे VC² की जगह पे GL लिख सकता हूँ कि नहीं, देखो G इंटू L मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया, राइट। अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 क्यों दिया, राइट। VC² की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, GL प्लस, चलो 2 आगे ले लो, आप लोगों को मिलेगा 2mgl। यहाँ पे आप लोगों को रीजन भी लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 2, राइट। तो भाई यहाँ पे मैंने VC² की जगह पे GL कहाँ से लिखा, इक्वेशन 2 से। चलो भाई, इसको आप लोगों को सिंप्लीफाई करना होगा, क्या होता है, राइट। चलो, अब नेक्स्ट स्टेप, E इज इक्वल टू mgl/2 प्लस 2mgl। देख लो आप, mgl/2 प्लस 2mgl। चलो भाई, इसका एलसीएम निकालोगे आप लोग, क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू 2 2 4, 4 प्लस 1 कितना होगा, 5 mgl/2। ध्यान से देख लो आप लोग, ठीक है। एलसीएम निकालोगे 2 2 4, 4 प्लस 1 5 mgl/2। चलो, अब आप लोगों का ध्यान होना चाहिए कि इक्वेशन नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, किसी भी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी, फिर वो पॉइंट ए होगा या तो सी होगा, कहीं पे भी ई कितना रहेगा, सेम। तो मैं यहाँ से इक्वेशन 1 में से ई की जगह पे हाफ mv0 लिख सकता हूँ कि नहीं, देख लो आप लोग, ई की जगह पे इसी को तो आपको क्या मिलेगा भाई, 5 mgl/2। चलो, बाजू में हम लोग रीजन भी लिख देंगे, राइट। कहां से आया भाई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। चलो, अब क्या होगा देख लो आप लोग, दोनों तरफ से 2 2 और m कट हो जाएगा, आप लोगों को मिलेगा v0² इज इक्वल टू 5gl। सो आप लोगों को मिलेगा v0 इज इक्वल टू √5gl। देख लो भाई, आप लोगों को v0 मतलब ए पॉइंट पे आप लोगों को वेलोसिटी मिल गई, राइट। ए पॉइंट पे भी वेलोसिटी मिल गई। अब किसकी बात बाकी रहेगी, v की। तो v में भी हम लोग सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। कौन सा भाई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वाला, यही कंसेप्ट, रेडी। चलो भाई, यहाँ पे भी हम लोग v0² को इक्वेशन नंबर 3 नोट कर देंगे। क्यों, सेम आप लोगों को पता चलेगा, आगे हम लोग v0² की वैल्यू पुट करने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, अब हम बात करेंगे लास्ट 8 पॉइंट बी। ध्यान रखना भाई, ये एग्जांपल ऑलमोस्ट स्टूडेंट को बहुत ही टफ लगता है, इसलिए हम लोग बहुत ही प्लानिंग से, राइट, बहुत ही प्लानिंग से आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर एक बार आप लोगों ने ध्यान से इसको सीख लिया, राइट। अगर आप लोगों ने हर बार इसको पढ़ना चाहे, या तो क्या होगा भाई कि आप लोग जल्दी से पढ़ डालोगे, जैसा तैसा याद रखोगे, तो हर बार आपका टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। अगर आप लोगों ने एक बार टाइम बिगाड़ के एक बार समझ लिया, तो फिर जब भी आप पढ़ोगे तो 2 से 4 मिनट के अंदर आप लोगों को पूरा याद आ जाएगा। तो उस तरह से हम लोग अच्छी तरह से लिख रहे हैं, राइट। कि आप लोगों का 6 मंथ बाद, 6 महीने बाद भी पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा बिना पूछे, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार ठीक से समझना होगा कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। मैंने आपको टेक्निक बता दी, राइट। हम लोग ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे हर बार E इज इक्वल टू K प्लस V फाइंड करेंगे, और
सी पॉइंट पे हम लोग दो चीज करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी भी फाइंड करेंगे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे, राइट। बाकी सब पे क्या करेंगे, सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो भाई, एट पॉइंट बी जो दिख रहा है वही आप लोग बोलते जाना, ठीक है। ई इज इक्वल टू के प्लस बी, सो ई इज इक्वल टू, चलो बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हम लोगों ने गेस की हुई है, वीबी। तो आप लोगों को काइनेटिक इक्वेशन क्या मिलेगा भाई, हाफ एम स्क्वायर प्लस पोटेंशियल कितना होगा एम जी एच, यहाँ पे एच कितना होगा भाई, देख लो आप लोग बी पॉइंट पे ओनली एल जितना, यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, एम जी एल। चलो भाई, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ई की जगह पे ये इक्वेशन अप्लाई किया था, सेम यहाँ पे भी हम लोग ई की जगह पे आप लोग देख सकते हो इक्वेशन 1 अप्लाई करेंगे। हाफ एम बी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एल, राइट, इन ब्रैकेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। चलो भाई, आप लोग देख सकते हो कि दोनों तरफ एम एम कट हो जाएगा, दोनों तरफ एम एम कट हो जाएगा। आप लोगों को मिलेगा वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी एल। आप लोग देख लो, अब आपका ध्यान होना चाहिए भाई, अभी हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन 3 दिया हुआ है, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 5gl। अब आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे मैं वी जीरो स्क्वायर की जगह पे डायरेक्टली 5gl लिख सकता हूँ कि नहीं, देख लो आप, राइट। वी नॉट की जगह पे मैं वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 5gl लिख सकता हूँ कि नहीं, इज इक्वल टू आपको मिलेगा वी बी स्क्वायर बाई 2 प्लस gl। चलो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चलो बस आप लोगों को सिंप्लीफाई करना होगा, यहाँ से जीएल को लेके हम लोग लेफ्ट साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, आपको मिलेगा 5gl बाई 2 माइनस जीएल इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर बाई 2, देख लो आप, राइट। चलो एलसीएम निकालो, कितना होगा, 2 1 जा 2, 5 माइनस 2 कितना होगा 3, आप लोगों को मिलेगा 3gl बाई 2, ध्यान से देख लो आप, यहाँ पे होगा वी बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब क्या होगा भाई, दोनों सामने की ओर 2 कट हो जाएगा। चलो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, दो स्टेप की बात है सिर्फ, राइट। 2 कट हो जाएगा, आपको मिलेगा वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सो आपको मिलेगा वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3gl। फाइनली आपको मिलेगा, रूट निकालोगे दोनों तरफ, अंडर रूट 3gl। देख लो, आप लोगों को बी पॉइंट पे भी वेलोसिटी मिल गया, राइट। चलो अब आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी की ओर आगे बढ़ना होगा। अब आप लोग इस आंसर को ऑब्जर्व कीजिए भाई, कि जहां से उसने जर्नी स्टार्ट की बॉब ने, वहां पे उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट थी कितनी, आप देख सकते हो, देख लो ए पॉइंट पे अंडर रूट 5gl। फिर ऑब्वियस बात है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा ग्रेविटेशन फोर्स इसको नीचे की ओर खींचेगा, राइट, तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, रूट 3gl, देख लो, यहाँ पे रूट 5 था, यहाँ पे रूट 3 आ गया, और जब वो ऊपर की ओर पहुंचेगा तब उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स और भी बढ़ गया होगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती जाएगी। तो सी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, सिर्फ रूट gl। तो ये तीनों जो हमको रिजल्ट मिले भाई, ये तीनों रिजल्ट जेईई के लिए मोस्ट टाइप के रिजल्ट होंगे। आप लोगों को यहाँ पे नहीं, कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में ये कंसेप्ट काम आ सकता है। आप लोगों को सिर्फ याद रखना होगा कि नीचे की ओर रूट 5gl, बीच में रूट 3gl और ऊपर की ओर रूट gl, 5 3 1 ऐसे याद रखना होगा, 5 3 1, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन तीनों पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की और उनके रेशियो की, रेडी। तो चलो भाई, हम लोग रिजल्ट को फिर से एक बार लिखेंगे। आप लोगों को वी ए मतलब 8 पॉइंट ए, आप लोगों को वेलोसिटी कितनी मिली, तो भाई अंडर रूट 5gl, सिर्फ आप लोगों के पास एल होगा तो डायरेक्ट आप लोगों को वेलोसिटी मिल जाएगा। फिर पॉइंट बी, 8 पॉइंट बी आप लोगों को वेलोसिटी कितना मिलेगा, अंडर रूट 3gl, रेडी। और 8 पॉइंट सी आप लोगों को वेलोसिटी कितना मिला भाई, अंडर रूट ओनली gl, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना होगा भाई, इन सब का रेशियो लेना होगा, जो हम लोगों को एग्जाम्पल में मांगा नहीं हुआ है। आप लोगों को एग्जाम के अंदर सिर्फ जितना मांगा हुआ है उतना ही लिखना है एग्जाम के लिए, लेकिन जीएट के लिए यहाँ पे कितने सारे एमसीक्यू बन सकते हैं वो सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, राइट, हम लोग वी ए बाई वी डी फाइंड करेंगे, जो बुक में नहीं बताया हुआ है
राइट, जीनिट के लिए काम आएगा वी ए बाय वी बी। चलो वी ए देख सकते हो, वी ए मतलब कितना होगा √5 GL अपॉन वी बी मतलब कितना होगा √3 GL, राइट, √5 GL अपॉन √3 GL। चलो भाई कितना होगा देखो आप, GL GL कट हो जाएगा, आप लोगों को मिलेगा √5/3। इससे उल्टा अगर आप लोगों को वीबी बाय वी ए मांगा जाए, वीबी बाय वी ए मांगा जाए, तो इस रिजल्ट को आप लोग क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। ऊपर क्या जाएगा 3, नीचे क्या जाएगा 5। तो अगर जेईई के अंदर आप लोगों को ये रेशियो पूछा जाए तो आप लोगों को डेरिवेशन नहीं करना है, आप लोगों को ये तीनों रिजल्ट सिर्फ याद रखने होंगे। यहाँ पे √5, यहाँ पे √3 और ऊपर ओनली √1 मतलब कि √GL, राइट। तो फिर आप लोग रेशियो कहीं पे भी मांगेंगे तो आप लोग फाइंड कर सकते हो। चलो भाई सेम चीज अगर आपको पूछी जाए वीबी बाय वीसी कि भाई बी पॉइंट पे वेलोसिटी और सी पॉइंट पे वेलोसिटी को आप लोग कंपेयर करो। चलो वीबी बाय वीसी कितना होगा √3GL बाय √GL, √3GL अपॉन √GL कितना होगा भाई √3। देख लो आप, इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों को यह भी पूछा जा सकता है कि भाई वीबी पॉइंट पे वेलोसिटी सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उससे कितना टाइम्स होगी, आप लोगों को बताना होगा √3 टाइम्स। कैसे, वीसी को सिर्फ आप लोग सामने की ओर ले जाइए, आप लोगों को वीबी कितना मिलेगा वीसी से √3। तो कॉमन सेंस की बात है भाई कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली सी पॉइंट की वेलोसिटी से ज्यादा ही होगी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की हो जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। सी पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी उससे बी की वेलोसिटी कितनी होगी भाई √3 टाइम्स, राइट। ये भी पूछ सकते हैं। चलो भाई आप लोगों को अगर उल्टा रेशियो पूछा जाए मतलब कि वीसी बाय वीबी, तो आप लोग इसको क्या करोगे भाई, रिजल्ट को रेसिप्रोकल मतलब क्या आ जाएगा 1/√3। देख लो आप, राइट। चलो लास्ट अगर आपको पूछा जाए भाई वीए बाय वीसी, चलो वीए बाय वीसी मतलब कितना होगा √5GL अपॉन √GL, राइट, √5GL अपॉन √GL। चलो भाई √GL क्या हो जाएगा कट, आपको मिलेगा √5। फिर से आप देख सकते हो, आप लोगों को पूछा जाए कि भाई ए पॉइंट पे वेलोसिटी सी पॉइंट की वेलोसिटी से कितना टाइम्स होगी, क्लियर देख सकते हो, वीसी को ले जाओगे सामने √5 टाइम्स। ऑब्वियस बात है भाई यहाँ पे वेलोसिटी हाईएस्ट होगी और यहाँ पे क्या होगी लोएस्ट, यहाँ से कितनी होगी √5 टाइम्स ज्यादा। चलो इसका उल्टा रेशियो पूछा जाए मतलब कि वीसी बाय वीए, तो आप लोग क्या लिखोगे भाई, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, आपको मिलेगा 1/√5। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, राइट। कितने सारे एमसीक्यूज आप लोग देख सकते हो वहां पे सोल्व हो जाएंगे, कितने सारे, राइट। के बाय के बी, चलो आप लोगों को पूछा जाए कि भाई ए पॉइंट और बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा, या तो पूछा जाए कि भाई ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी से कितना टाइम्स होगी, तो आप लोग क्या करोगे भाई, सिंपल सी बात है। एक बार मैं पूरा कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, राइट, फिर आगे हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करेंगे। क्या इक्वेशन होगा भाई, हाफ mv a² अपॉन हाफ mvb²। चलो भाई हाफ m कट हो जाएगा, आपको मिलेगा v² अपॉन vb², ठीक है। चलो भाई आप ये दे सकते हो v² अपॉन vb² मतलब क्या होगा, va अपॉन vb होल स्क्वायर होगा कि नहीं। अब आप लोग देख सकते हो कि va बाय vb आप लोग के पास रेडीमेड हुआ है, राइट, √5/3। देख लो √5/3 होल स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। √√ कैंसिल कट, आपको क्या मिलेगा 5/3। सेम अब बात करेंगे हम लोग केबी बाय केसी। चलो सिर्फ आप लोगों को आपकी टेक्स्ट बुक में केबी बाय केसी मांगा हुआ है, हम लोगों ने और भी एक्स्ट्रा चीजें फाइंड कर ली, तो आप लोगों को पता चलेगा भाई ये कंसेप्ट जीनीट में कैसे अप्लाई होता है। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, जब 12th कंप्लीट होगा तो इसको क्या समझेंगे, ये तो भाई एग्जाम्पल है, मेरे लिए कुछ काम का नहीं, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा वो तो आपको जीनीट में काम आएगा कि नहीं। तो इसलिए हम लोग अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। चलो केबी बाय केसी आप लोगों को बुक में मांगा हुआ है, डायरेक्ट में लिख रहा हूं, कितना होगा भाई, देख लो आप लोग vb², इस तरह से ये अप्लाई होगा ना, बाकी का कट हो जाएगा, vb², यहाँ पे देखो आप अपॉन vc²। तो डायरेक्ट में लिखूंगा vb बाय vc मेरे पास होगा √3, उसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, √3² कितना होगा 3 मतलब 3। तो आपको पूछा जाए भाई बी पे उसकी काइनेटिक कितनी होगी, तो सी पे जितनी होगी उससे 3 गुना ज्यादा, मतलब कि 3 टाइम्स ग्रेटर देन पॉइंट सी, रेडी। चलो लास्ट बात करेंगे के ए,
अपॉन के सी। चलो भाई के ए अपॉन के सी पूछा जाए, एक पे काइनेटिक अपॉन सी पे काइनेटिक कितना होगा भाई, वी ए स्क्वेयर अपॉन वी सी स्क्वेयर। चलो भाई वी ए अपॉन वी सी कितना होगा, वी ए अपॉन वी सी √5, यदि उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 5। आपको पूछा जाए भाई कि ए पॉइंट का काइनेटिक सी से कितना रहेगा, 5 टाइम्स ज्यादा। रेडी? तो चलो भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग कॉल मैसेज या कमेंट कर सकते हो। रेडी? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।